अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब एक बेहद जटिल और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि एक तरफ सीज फायर लागू है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों देश लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। इससे पूरे संकट के दो मुख्य बैटल ग्राउंड बन चुके हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और लेबनान। सबसे पहले बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की करें तो यह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। मौजूदा हालात में यह इलाका लगभग जाम हो चुका है। ईरान ने समुद्र में माइन बिछा दिए हैं, जबकि अमेरिका ने ईरान से जुड़े जहाज़ों पर सख्त ब्लॉकेड लगा दिया है। नतीजा, सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं और वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका का मकसद साफ है, ईरान पर दबाव बनाकर उसे परमाणु और क्षेत्रीय मुद्दों पर समझौते के लिए मजबूर करना। इसके लिए अमेरिका नौसेना माइन हटाने, ड्रोन टेक्नोलॉजी और युद्धपोतों के जरिए स्ट्रेट को दोबारा खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा है और इसमें हफ्तों लग सकते हैं। दूसरी ओर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती तब तक वह स्ट्रेट पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा। यही वजह है कि सीज फायर के बावजूद टकराव जारी है। अब दूसरा बड़ा बैटल ग्राउंड है लेबनान, जहां ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई जारी थी। हाल ही में 10 दिन का सीज फायर जरूर लागू हुआ है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। इस संघर्ष का सीधा असर अमेरिका ईरान वार्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि जब तक लेबनान में शांति नहीं होगी तब तक व्यापक शांति समझौता संभव नहीं है। असल में यहाँ ही पूरा डबल गेम है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुले और ईरान पीछे हटे। दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि क्षेत्रीय स्तर पर, खासकर लेबनान में, उसकी स्थिति मजबूत रहे। इस बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारी और तेज कर दी है। 10,000 से ज्यादा सैनिक युद्धपोत और एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं और साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई जहाज ब्लॉकेड तोड़ेगा तो बल प्रयोग किया जाएगा। यानी स्थिति साफ है, सीज फायर है लेकिन भरोसा नहीं। बातचीत जारी है लेकिन जमीन पर तनाव भी जारी है। शांति की कोशिशें हैं लेकिन युद्ध की तैयारी भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट की रणनीति हो सकती है, जिसमें दोनों देश सीधे युद्ध से बचाते हुए दबाव की राजनीति कर रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान दोनों ही जंग और शांति के बीच संतुलन बनाकर चल रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या लेबनान में हालात और बिगड़े तो यह टकराव कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता है।